हेलो बच्चों, हम 10th क्लास का पहला चैप्टर पढ़ेंगे, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। जैसा कि आप लोगों ने यहाँ पे देख रहे हैं कि एक पिक्चर दिया हुआ है। इस पिक्चर को बनाने वाले व्यक्ति का नाम है फ्रेडरिक सोरियू, जो कि एक फ्रांसीसी कलाकार थे। उन्होंने 1848 में चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी और उसी श्रृंखला का एक यह पाठ है और उस चित्रों की श्रृंखला का नाम उन्होंने दिया था यूटोपिया। हिंदी में उसका नाम है कल्पना आदर्श। यूटोपिया एक ऐसा वर्ड है जिसका मीनिंग होता है कि एक ऐसी कल्पना करना जिसका साकार होना लगभग असंभव है। जैसा कि आप लोग ये देख रहे हैं, ये 1848 का पिक्चर है, जिसमें कि हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे एक स्वतंत्रता की देवी है। तो इस स्वतंत्रता की देवी, ये स्वतंत्रता की एक देवी है, ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी, जिसका नाम हम लोग कहते हैं कि यह इस स्टैचू ऑफ लिबर्टी है। और इस लिबर्टी में एक हाथ में उन्होंने मशाल लिया हुआ है और एक हाथ में उन्होंने घोषणा पत्र लिया हुआ है। इस स्टैचू ऑफ लिबर्टी के आगे कतार में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे कतार में बहुत सारे लोग चल रहे हैं। इस कतार में तो यह लोग नहीं है, अपने अपने देश को दिखा रहे हैं कि हम लोग किस किस देश के हैं। जैसे यहाँ पे बहुत सारा झंडा दिया हुआ है, जैसा आप लोग देख रहे हैं। देखिए, यहाँ पे झंडा है, यहाँ पे झंडा है। तो वो अपने अपने देश का झंडा थामे हुए, वो अपने संस्कृति के पोशाक पहने हुए लोग चल रहे हैं इस कतार में। तो हम लोग यह जानेंगे कि आखिर ये कैसी कतार है और कौन कौन से देश इसमें शामिल हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, उसके आगे दो देश हैं। एक है संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसका नाम यूनाइटेड नेशन ऑफ अमेरिका भी बोलते हैं, और स्विट्जरलैंड। ये दो ही कंट्री हैं जो स्टैचू के आगे आगे इधर चल रहे हैं। तो इस स्टैचू के आगे दो ही कंट्री चल रहे हैं, और वो इसलिए चल रहे हैं क्योंकि उस समय तक वो नेशन कंट्री बन चुके थे। अब नेशन कंट्री क्या होता है कि जैसे हम लोग आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि जैसे जर्मनी है, इटली है, ये सब का यूनिफिकेशन होना है। जैसे भारत एक कंट्री है, तो पहले भारत जो था वो कंट्री नहीं था, बल्कि अलग अलग राज्य, यहाँ जो देसी रियासत थे, राजा थे, वो सब में डिवाइडेड था। तो लेकिन जब इसका यूनिफिकेशन हो गया तो पूरा भारत क्या हो गया, एक हो गया। तो उसी तरह जो दूसरे देश थे वो सारे अलग अलग पार्ट में बटे हुए थे, उनका कोई एक देश नहीं था, बल्कि अलग अलग राजा उसमें शासन करते थे। सिर्फ दो ही देश थे, संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड, जो कि एक कंट्री बन चुके थे, उनका यूनिफिकेशन हो चुका था। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे एक झंडा आपको दिख रहा है स्टैचू के आगे, जस्ट आगे एक है झंडा, ये है फ्रांस का झंडा। जस्ट इसके पीछे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे एक और झंडा है। यहाँ पे ये है जर्मनी का झंडा, जो कि काला, लाल और सुनहरा कलर का है। इसके पीछे भी बहुत सारे देश चल रहे हैं। उन देशों में है जैसे कि ऑस्ट्रिया, लंबार्डी, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी, रूस, और ये सारे कंट्री के लोग इसके पीछे पीछे, यहाँ पर बहुत सारे कंट्रीज के लोग इस कतार में चल रहे हैं। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि यहाँ पे जो दिया हुआ है, यहाँ पे एक कचरा दिख रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। तो ये किस चीज का कचरा है? तो ये राजशाही शासन की समाप्ति का कचरा है। यानी जो राजा शासन कर रहे थे, जो निरंकुश थे, तानाशाह थे, वैसे वैसे कंट्रीज में वो राजा के मुकुट है और उन लोगों के साइन के सारे कचरे यहाँ पे बिखरे हुए हैं। इसको डिनोट करने का मतलब यही है कि अब तक जो राजा थे, वो शासन कर रहे थे हर देश में, हर कंट्री में, हर जगह पे। वो अब राजा नहीं बल्कि लोग शासन करेंगे, और देश पूरे दुनिया में लोकतंत्र आ गया है। अभी और हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कि
यहाँ पे बात करेंगे, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे भी कुछ यहाँ है, जैसे यहाँ पे ईसा मसीह को दिखाया गया है। ठीक है, ये ईसा मसीह है, यहाँ पे परियां हैं, फरिश्ते हैं, ये सब क्या कर रहे हैं, ऊपर आसमान से इन लोगों को देख रहे हैं। अब देखने का मतलब ये है कि वहाँ पे तानाशाही का समाप्ति हो गई है और वहाँ पे लोग जो हैं डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ रहे हैं। नेशंस जो हैं वो आगे एक यूनिफिकेशन की ओर बढ़ रहे हैं। पूरे दुनिया में शांति व्यवस्था स्थापित होने वाली है और ये सारी चीज़ें वो देख रहे हैं वहाँ से। तो ये जो पिक्चर है, फ्रेडरिक सोर्यू ने जो ये पिक्चर बनाया, ये इतना आदर्श है कि उस समय ये पूरी तरह से कंप्लीटली पूरा होना असंभव था। लेकिन अभी जब हम बात करें तो अभी तो सारे कंट्रीज़ के यूनिफिकेशंस हो गए हैं, सारे नेशन कंट्री हैं, लेकिन ये उस समय जो थे वो ये इसको साकार होना इम्पॉसिबल था, क्योंकि मात्र 2 ही कंट्री जो थे नेशन कंट्री थे। बाकी जर्मनी है और ये फ्रांस है और यहाँ पे इन लोगों का इटली है। इन लोगों का यूनिफिकेशन की प्रक्रिया जो थी वो चल रही थी और इसकी पढ़ाई हम लोग आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे कि कैसे इटली का यूनिफिकेशन हुआ, जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ और कैसे फ्रांस एक राष्ट्र राज्य बना। सबसे पहले जो हम बात करेंगे, इसमें थोड़ी सा और मैं बता दूं कि राष्ट्रवाद या नेशनलिज्म का जो फर्स्ट उदय हुआ वो फ्रांस में हुआ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू। और नेक्स्ट पढ़ाई हम लोग आगे में करेंगे।